कांच वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहे इंद्रियों को वश में करो। नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो। बहुत बहुत चंचलता, नेत्रों की चंचलता। भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर होंगे तो भी श्रवण इंद्रिय पकड़ लेगी कि क्या बातें हो रही हैं। निंदा स्तुति विषय चर्चा। इंद्रियों को शासन में रखो, इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते हैं। मार डाल इस पापी को। भगवान कह रहे पाप मान प्रजननम ज्ञान विज्ञान नाशनम, मार इस काम को नष्ट कर। तस्मात् इंद्रिय नियम। भरत, सब ये महाभारत है, सबको लड़नी पड़ेगी। तो ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, को ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को वश में कर का ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मान। भगवान आदेश कर रहे हैं पापमान प्रजनन ज्ञान विज्ञान नाशनम, तस्मात् इंद्रिय यादव नियम। भरत, इसलिए पहले इंद्रियों को काबू करो। रस इंद्रिय से शुरू करो, मुख्य द्वार। ये ज्यादा रजोगुणी भोजन पाने पर चंचल होती है। तो जब ये चंचल होती है तो हर इंद्रिय में चंचलता फैलाती है। इसको संभालो। उचित आहार, सात्विक आहार, कम स्वाद वाला आहार, बच जाओगे। ज्यादा स्वादिष्ट पाने की कोशिश मत करो। अगर रस का स्वाद नहीं छोड़ पाए तो जनेंद्रिय का स्वाद छोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इंद्रियों को विषयों में संयोग मत होने दो। भोग बुद्धि से प्रवृत्त ना करो। केवल जीवन निर्वाह बुद्धि से प्राण पोषण के लिए पहले यहां से शुरुआत करो। रसेंद्र से प्राण पोषण के लिए अन्न जा रहा है, स्वाद के लिए नहीं। आप नहीं हो भोक्ता, यह रसेंद्र का है। इतनी जुबान में रखी गई पूरी बात, यहाँ के नीचे कोई मतलब नहीं है। क्या जा रहा है इससे? यहाँ कोई स्वाद नहीं, बस ये 2 अंगुल 3 अंगुल का खेल है। इसे आ क्या गुलाब जामुन है, आ क्या, बस ये जैसे अंदर गए ना तो फिर और कुछ मांगे होने लगेंगी। रसेंद्रिय से स्वाद। अब अगर जरा सा नमक कम हुआ तो हल्ला मचाने लगे है, नमक लाओ, थोड़ा कम है भैया। किसके लिए? किसके लिए स्वाद बना? कभी कभी तो मनाओ कि नमक डालना भूल जाए, फिर देखो कैसा लगता है। कभी कभी बिना स्वाद के भी भोजन पाना चाहिए। हाँ, ऐसा करो मन चंचलता रहित हो जाए। इसके लिए सात्विक भोजन करो, अच्छे अच्छे पदार्थ इसको दिखा दो। जैसे आज साधु सेवा भंडारा जैसे होता है, उत्सव में दिखा गुलाब जामुन, जब परोसने आवे तो हाथ थोड़ा उधर ऐसे बस दिखा, अब वो जलेगा। हाँ बोल दो अंदर से। हाँ, गरम गरम धुआं उठता हुआ समोसा, हरी चटनी, लाल चटनी और वो सेंधा नमक वाली, ऐसे। अब ये खा के तुम ध्यान करोगे किसका? अब ये निर्णय तुम करो। ये चीजें खा के तुम ध्यान करोगे, प्रभु का तो ध्यान होने वाला नहीं। सात्विक भोजन पाने से हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है, और रजोगुणी तमोगुणी भोजन पाने से भोग वासनाएं बढ़ती हैं, निद्रा प्रमाद स्थिति आती है। बिल्कुल सच्ची बात समझो, ये 3 गुणों से हर सामग्री बनी हुई है। इसलिए संतों ने निर्णय किया आप ये पा सकते हो, ये पा सकते हो, पर ये नहीं पाएंगे क्योंकि यह अनुभूत विषय है। भगवान ने सब कुछ बनाया है पाने के लिए, को पाने के लिए भी बनाया है, तो फिर और व्यवस्था भी भगवान ने बनाई है। रो नरक, अंधतामस्त नरक, ये भी भगवान ने बनाए हैं, तो इनका भी स्वाद आप लीजिए। सावधान, सतोगुणी भोजन संयम पूर्वक पाइए, नाम जप करते हुए, और इतना कि बस लगे कि हाँ थोड़ा वजन लगने लगे कि अब हो गया, बंद कर दो। शाम को फिर पा लेना, कोई रोक नहीं। कोई ये तो है नहीं कि पता नहीं मिले कि ना मिले, तो कई दिन मिले कई दिन ना मिले, उसमें होता है कि अब जो मिला है डाल लो, पता नहीं कई दिन बाद मिले। तो आप लोगों को तो एक मिलता है, संयम में आपके पास व्यवस्था श्री जी ने सबकी कर दी। तो संयम से आहार, अच्छे पदार्थ न लो तो अच्छा है, अगर लो तो बहुत कम लो। थोड़ा खीर हटाओ और सब कुछ पीने दो, तो मन खीर में नुकसान नहीं है,
गुलाब जामुन में नुकसान है, वो जो मन को बढ़ावा मिला रस इंद्रिय के द्वारा, अब वो इतने में तृप्त नहीं रहेगा, वो और इंद्रियों को लेकर भ्रमण करवाएगा हमको। और जब इसको मारना, जैसे मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या गाल में मारो तो इंद्री पीट रही, उससे क्या होगा? इसको कैसे मारा जाए? इसको ऐसे मारा जाता है गुलाब जामुन? ना भैया, आज हमारा पेट दर्द कर रहा, वो कहेगा नहीं। कहो नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही है वो पिटाई हो रही है। साधक मन को बहुत दुलार करता है, पीट नहीं पाता, ये इसकी पिटाई सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता आज ये देख ले, हाँ हाँ बढ़िया है, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं चतुरासी जी शुरू कर। उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। साधक से गलती होती है, मन को मारना है और वो मारता और किसी को है। आज ये नहीं, आज ऐसे नहीं। अच्छा मान लो आप परिक्रमा दे आए तो शरीर को पीड़ा पहुंच रही, मन को कोई फर्क नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है वो, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हो, इसलिए दुलार करते हो। इस राशि को समझिए, मन की पिटाई जरूरी है और ये इतने सुरक्षित रहता है कि इसको दुलार करना होता, पीटना होता नहीं। इसकी पिटाई ये है कि ये जब जो मांगे उसे ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कह रहा ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। अब वो जलेगा, वो जलेगा, पवित्र हो जाएगा, और उसने मांगा आपने दे दिया, अब वो और मांग रख देगा, आपको परेशान करेगा। तस्मात्तम इंद्रिय नियम भरत, हे अर्जुन, ये राग पूर्वक जब किसी वस्तु को पाता है अच्छा, और दूसरा उपाय गुलाब जामुन पाना है या 5 गुलाब जामुन देना, थोड़ा नमक ले आना और सह। वो कहेगा नहीं, नमक गुलाब जामुन मिला लिया, अच्छे से नमक मिला लिया, गुलाब नहीं पाओगे ना, गुलाब जामुन, ये उसकी मार है। और ऐसा साधक मारना नहीं चाहता। सब्जी साइड में रखकर दो में अलग रस सहित, जैसे ही किया पूरा फूटा मुंह में, तो अब वो मन का पोषण हो रहा है। हर वस्तु का, हर विषय का सेवन यही है। अब अपने लोग मन को तो समझ नहीं पा रहे, तो उसको पीट नहीं पा रहे, वो हमें फंसा के पीटता चला जा रहा है। मन बहुत पीटता है, इसकी पिटाई चाहिए। कोई गुरु कृपा पात्र इसको पीटना शुरू करता है, यही उसकी पिटाई है कि इसके विपरीत चलो, जो मांग इसकी हो रही है उसके विपरीत चलो। जैसे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी है, अब खीर भी परोसी, तो खीर और सब्जी दोनों को मिला दो, ना सब्जी का स्वाद ना खीर का स्वाद, 2 रोटी 3, वो चलेगा कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बस तुम कर लो ऐसा तो रसेंद्रिय ठीक हुई तो सब ठीक हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन है धैर्यवान वही है जो रसेंद्रिय और जनेंद्रिय को बस करे। 2 इंद्रियों की चर्चा हुई, बाकी सब अपने आप हो जाएंगी, और रसेंद्रिय प्रधान, रसेंद्रिय ना हुई तो फिर आगे जो राग पूर्वक भोग, कोई भी भोग किया जाए वो बिल्कुल द्रवित हृदय में छप जाता है, बार बार पीड़ा पहुंचाता है, ना चाहते हुए भी साधक का पतन कर देता है। यही है, ना चाहते हुए पाप कौन करवाता है? आहार का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम आहार पर संयम कर लें तो निश्चित काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आहार पर संयम नहीं, उचित आहार से आप देखना खाते खाते मर जाते हैं, लेकिन खाने की इच्छा पूर्ति नहीं होती, यही चमत्कार माया का। 2 रोटी डाल लो, फिर भजन देखो कैसा होता है, तो देख लो ना आप करके। खट्टी डकार आ रही है यहां से, फिर भी शाम के बैठे हैं, आलू का परांठा चटनी है, वो फिर जाकर पचाने में पूरी ताकत लगती है। भजन कैसे करोगे? थोड़ा भोजन करो। खाते खाते मर गए, आज यहाँ का कल वहां का, परसों यहाँ का। संसारी पुरुष इसी में लगे रहते हैं। सुनो, उतना डालो जितना प्राण पोषण के लिए। कभी ऐसा देखो कि पेट में वजन ना आने पाए। अगर आपको भजन बढ़ाना है तो पेट में वजन ना आने पाए, ऐसे जब बैठो और भोजन शुरू करो, जहां लगने लगे कि पेट में कुछ आया वहीं बंद कर दो, और 1 दिन का अभ्यास, निर्णय करो कि 2 रोटी, इतना इतना हो तो नहीं। ये बार बार बांटना और बार बार पाना ये साधकों के लिए ठीक नहीं है। एक बार रखवा लो, 4 रोटी, दाल सब्जी, व्यवस्था खत्म। आपका घर है, आप श्री जी का प्रभु, बस एक बार और उसी को पाकर अपना भजन करो।
एक काल है, जीवन को खाते खाते अवस्थाएं बदल गई। बचपन से लेकर 50-60 वर्ष के वही खाने की इच्छा, कभी तो थोड़ा मन वही फंसा है। ये मृत्यु आ जाएगी, फिर भी खाने से तृप्ति नहीं होगी। एक बार इस रसदी को काबू में किया जाए, भोजन पर सावधान, थोड़ा अल्पाहार को इतना जिससे हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, अल्पाहार, अगर भोजन सुधार नहीं होगा तो फिर भजन में सुधार नहीं होगा। भोजन बहुत प्राण शक्ति प्रबल है, आपकी ऐसे नहीं निकल जाएगी। बहुत प्राण शक्ति बलवान होती है, वायु अन्न जल उचित चला गया तो खूब साधना बनेगी। इसलिए कोई भी वस्तु राग पूर्वक सेवन ना की जाए। यह ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, जो मार्ग के उपासक हैं, इनको इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म होने चाहिए और राग रहित आहार विहार होना चाहिए। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य मास्टर बाबा, उनके पास जितने साधक रहते थे तो उनकी सब्जी में नमक नहीं, खीर में चीनी नहीं, वो ये ऐसे ही उल्टा सीधा बनता था। तो जानते हो क्या, साधक रहते थे 2-4, जब दत्ती परिक्रमा लगा रहे थे तब वहां गए थे 2-4 साधक। जब शाम को मिला ना तो वहां कुछ पकड़ में नहीं था, रोटी से सब्जी पाओ तो कुछ पकड़ में आवे, या दूध चावल मिला के रखा गया तो कुछ पकड़ में, ना मीठा ना खट्टा ना नमकीन, कुछ नहीं। वो भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत अच्छे महात्मा थे पूज्य श्री मास्टर बाबा जी। ये बड़े बड़े महापुरुष ऐसी चाल क्यों चलते हैं? क्योंकि वे अपनी इंद्रियों को काबू में रखना साधकों को सिखाते हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन श्री भगवान कह रहे हैं, तस्मात् तुम इंद्रिय नियम। तो भरत दर्शकों को इनको पहले कंट्रोल करो। कान से भगवत वार्ता, अच्छी वार्ता सुनो। नेत्रों से अगर कहीं एक बार कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाए प्रकृति में, तो प्रणाम करके दोबारा नेत्र मत पहुंचाओ। जहां आकर्षण हो वहां बार बार नेत्र मत पहुंचाओ। वाणी से कभी अश्लील संभाषण, गंदी बातें मत करो। खान पान संभालो, इंद्रियों को संभालो, ठीक हो जाएगा। जब तक साधक इंद्रियों को संभालता नहीं तब तक उसकी दृष्टि भगवान की तरफ न रहकर भोगों की तरफ होगी। आज ये बनेगा अच्छा, और पहले से संकल्प मन बना लिए इसमें, तो ये ज्यादा नहीं। तो ऐसा है कि आप जो चाहो जितना ले सकते हो। हाँ हाँ, खुली छूट है। इंतजार हो रहा है कब वो 11 बजे, कब 12 बजे को ये संकल्प विकल्प को मारना है। कभी कभी ऐसा कर लिया करो, ज्यादा मन तैयार हो गया कि आज तो उत्सव है, बहुत गोल कर दिया, आज उपवास करेंगे, हम तो सब मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अलग अलग उत्सव में एक एक तो 2-2 चीजें आज नहीं पाएंगे। आज भूखे रह के देखो, फिर आप देखो, जो आपको मन जलन पहुंचाएगा वही मन को अधीन करने के लिए, उसके अधीन होने से पहले उसको मारना पड़ता है। ये भी समझ लो, यही से अधीन किया जाता है। जैसे अपने लोग अब सावन भर केवल गंगा जल पीकर रहेंगे, जो भगवान शिव की उपासना गंगा किनारे सावन में करते हैं, खूब आराम से 2-4-5 दिन शिथिलता होती है। इसके बाद वो शरीर उसी ढांचे में ढलने लगता है और गंगा जल में सब सामर्थ्य विराजमान है। कभी हमने अपने शरीर को शक्तिहीन अनुभव नहीं किया। गंगा जल में इतना पावर विराजमान है, ऐसे पदार्थ विराजमान उस समय जब गंगा जल ही केवल बहुत सामर्थ्य उसमें। कभी ऐसा नहीं लगा जब गंगा जल पीते थे तो लगता साक्षात मां का दूध पी रहे हैं। एक विशाल अंदर से उत्साह प्रकट होता था। 2-4 दिन के बाद शिथिलता खत्म हो जाती है और वो शरीर पचाने लगता है। जो अन्न की मांग करता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों की मांग को पूरी करने में है। आज तो घर में नहीं, आज चलते हैं होटल में खाएंगे, यहाँ के नहीं, गाड़ी में बैठे आज छठी करा वाले होटल। ये क्या है आज वहां, ये है क्या? अरे बोले जिंदगी का यही तो लाभ है। तो भैया ये जिंदगी का लाभ नहीं, ये जिंदगी के लाभ को नष्ट करने वाली आग है।
सतोगुणी सात्विक भोजन बनाकर भगवान को अर्पित कर प्राणों का पोषण करो। वहां जाकर कौन किस भाव से बना रहा है, कैसी अपवित्रता या पवित्रता है, कौन जानता है। बहुत सावधान। सबसे पहले काम इंद्रियों को फंसाता है, जिससे उसमें विषय की कामना होती है, फिर काम मन को अधीन करता है, फिर बुद्धि को अधीन करता है, और ये सब एक सेकंड के कम हिस्से में हो जाता है, एकदम फैल जाता है कि तुम्हें विचार करने का अवसर नहीं मिला। परंतु जो साधक इंद्रियों की कामनाओं में ही वृक्ष को लगा देता है, भगवान कह रहे वो भावपूर्वक कर्तव्य का चिंतन करता है, ऐसे साधक को शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंद्रियों में ही काम पैदा होता है, विषय फंसाता है, विषय आकर्षण करता है, और विषय जब कामना पैदा करता है तो विषय कर्म करने की चेष्टा होती है। कोई भी कामना किसी भी इंद्रिय की, और जो विषय कर्म में फंस जाता है उसका पतन हो जाता है। और जो उपासक इंद्रियों की चाह कामना को पूर्ण नहीं होने देता, उसको कर्तव्य का बोध होता रहता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, तो वो शीघ्र ही अपना उद्धार करने में समर्थ हो जाता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले ला काम है। तुम्हारा कितना भी अनुभव ढक देगा, कितनी भी बुद्धि आपकी प्रवीण हो, बड़े बड़े जवाब देने वालों को लाजवाब कर देता है। ऐसा है काम, ऐसा है कि बहुत जवाब देने हैं, वो वाले को जवाब रहित कर देता है। उसका उत्तर नहीं दे पाओगे जब काम तुम्हारे अंदर प्रश्न करेगा। विज्ञान अनुभव साधना सब ढक देगा। ज्ञान विज्ञान दोनों को, तत्व ज्ञान का यहां बात नहीं है, ज्ञानी का शब्द है, शास्त्र ज्ञानी से, बोध संपन्न महापुरुष से नहीं। स्वात्म रामम, वो विषय तृष्णा भ्रमति, यहां भक्त जो अभी साधना काल में है, प्रेमी भक्त, इन दो को कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त महापुरुष और तत्वबोध, महापुरुष ये ज्ञानी, शास्त्र ज्ञानी, और ये भक्त अभी साधन मार्ग का कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, पापमान ही प्रज। इसीलिए यही कारण है कि काम उत्पन्न होते ही पाप क्रिया में रुचि हो जाती है। आगे चलकर वो इतना अंधा हो जाता है कि सत्य मार्ग छोड़कर पाप कर्म में लग जाता है। वो बहुत डरावना विषय है। भगवान इसलिए काम को महापापी बताते हैं और आज्ञा करते हैं कि साधक इसे अवश्य मार डाले। पापमानम प्रजननम ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो आदेश दे रहे हैं वही सामर्थ्य भी देंगे। इसीलिए उनकी शरण में जाओ, नाम जप करो और इंद्रियों की चाह के विपरीत चलो, तब मंगल हो जाएगा।